ते हैं 4 का चौका और शुरुआत करेंगे आज 4 ट्रेड सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे। उसके बाद चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत चौहान जी के पास। चार्ट का चमत्कार के लिए आज कविता जी हैं हमारे साथ और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी बने हुए हमारे साथ। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एमएनएम पे ही मेरा ध्यान था। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो इसका ऑप्शन खरीदेंगे एमएनएम का। 3200 का कॉल ऑप्शन 98 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 74 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 150 रुपए 150 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एमएनएम की 3200 की कॉल, यही कन्विक्शन आ रहा है। स्टॉक अपने 1:07 के स्विंग हाई को काटता हुआ मानस ने कैप्चर कर ली यहाँ पे 3200 की कॉल है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं श्रीकांत के पास। श्रीकांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कैपिटल मार्केट से एक रिलेटेड स्टॉक है एंजल वन। इसे खरीदना है। 313-315 के करीब ट्रेड कर रहा है। 303 रुपए के आज के लोवेस्ट लेवल से, तो 300 रुपए का मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 330 से लेकर 335 रुपए के। तो काफी अच्छा एक हाई बीटा स्टॉक है। करंट लेवल पे ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन के जो करेक्शन ट्रेंड इसमें जो दिखाई गया था, देखने मिला था, उसके बाद इसमें एक रिवर्सल एक्टिविटी बनी है। तो करंट लेवल से एंजल वन को खरीदे। एंजल वन से खरीदें। मीनवाइल मैरिको रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर। लगातार स्टॉक में तेज़ी है। जब से वो नंबर्स और कमेंट्री आए हैं उसके बाद से स्टॉक रुका नहीं है। शुरुआत में गिरावट आई थी लेकिन उसके बाद वन वे तेज़ी स्टॉक में और अब डे हाई पर इस समय मैरिको काम कर रहा है। कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार ट्रेड। जी, मुझे लगता है कैपिटल मार्केट थीम से ही नैम इंडिया का सेटअप काफी अच्छा है। एक कंडीशनल बाय होगा वंस ये 1065 के लेवल को सरपास करता है, तो यहाँ एक अच्छी मूव बनते हुए दिख सकते हैं। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुए दिखेगा। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1080, 1090, अबाउट 1065 वन शुड बाय। स्टॉप लॉस इन दैट कंडीशन मेंटेन करें 1040 का। नेपल लाइफ 1046 पे आपकी बाय कॉल। चलते हैं मयूरेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? हमें जी शिपिंग काफी पसंद आ रहा है मार्केट विद इंडिया में। 2-3 चीजें। एक, आई थिंक अगर आप इनका एक मिक्स देखें, प्रोडक्ट कैरियर्स, गैस कैरियर्स, क्रूड कैरियर्स, काफी अच्छा खासा मिक्स है। मोर देन 40 कंटेनर्स, जहाँ पे 14 ड्राई बल्क कंटेनर्स हैं और बाकी के जो 24-26 कंटेनर्स हैं वो प्रोडक्ट, गैस और क्रूड के बीच में डिवाइडेड है। दूसरा, आई थिंक जो शिपिंग रेट स्पॉट के चल रहे हैं आज के तारीख में, वो क्रूड वेसल्स हो या एक्सट्रीमली हेवी और बड़े वाले क्रूड वेसल्स हो, जिसे वीएलसीसी वेसल्स कहते हैं, वहां के दरें थ्रू द रूफ निकल गए हैं। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक हालांकि डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट क्राइसिस के वजह से ऑन दोज राउट्स प्रॉब्लम होती नहीं रहेगी, बट ऑन द अदर राउट्स आई थिंक द रेट्स आर क्वाइट डिसेंट। और इसलिए जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है जी शिपिंग के पास, आज जो इनकी ऑफशोर एक्टिविटीज है, यहाँ पे भी दर ठीक ठाक उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से उनको मिल रहे हैं। जो स्क्रैपिंग एक्टिविटी है ये लो पे है, बट देयर इज एक्सपेक्टेशन कि स्क्रैपिंग एक्टिविटी शुड इम्प्रूव। एंड ऑर्डर बुक जो नए फ्लीट का आ रहा है वो काफी कम है दिस जंक्चर, इसलिए नया सप्लाई शिप्स का अगले 2-3 वर्षों के लिए आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, विच शुड कीप रेट्स एलिवेटेड। हमें लगता है कि जी शिपिंग रेटिंग रैंकिंग जैसे हम देखते हैं, एक बहुत सुपीरियर रेटिंग रैंकिंग वाली कंपनी काफी पसंद है।